morning, students. We are going to start our first book of economics for class 10 plus 2. That is the introductory of macroeconomics or introduction of macroeconomics by Tia Jain or V.K. Ori. We are going to start chapter number 1, that is the introduction. Firstly, we are going to discuss in this chapter meaning of macroeconomics, how macroeconomic differs from microeconomics and scope and significance of macroeconomics. इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. ये मैक्रोइकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्टली बिफोर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रोइकोनॉमिक्स मैं आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग दोबारा से बता रही हूँ. वैसे तो आपने ये +1 में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. इट इज़ द सोशल साइंस. ये एक सोशल साइंस है that studies about the production, distribution, consumptions of goods and services, जिसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल जो फर्म है, इंडिविजुअल बिजनेस है, वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है और ओवरऑल इंडस्ट्री कितनी प्रोडक्शन कर रही है. सेम इस तरह एक इंडिविजुअल फर्म कितनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस करके कितने सोसाइटी में दे रही है, कितनी कंजप्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ओवरऑल इंडस्ट्री कितनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और ओवरऑल सोसाइटी में कितनी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की जा रही हैं. इसमें सिर्फ हम इंडिविजुअल फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं और कलेक्टिवली भी सारी स्टडी करते हैं, कलेक्टिव फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं. इसमें सिर्फ हम इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ मनी. इसमें सिर्फ हम मनी के बारे में स्टडी नहीं करते. वैसे तो अगर हम 9th-10th की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, वहाँ पे आपको 4 टाइप्स की डेफिनेशन दी जाती है इकोनॉमिक्स की. मनी से रिलेटेड, स्कार्सिटी से रिलेटेड, अलग अलग तरह से यहाँ पे डेफिनेशंस दी जाती हैं. सो इस सेम इकोनॉमिक्स कई पार्ट्स में भी डिवाइड की जाती हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये जो है सिर्फ मनी के बारे में हम इसमें स्टडी नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ स्कार्सिटी के बारे में स्टडी नहीं करते, बल्कि इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम कौन सी इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट मेकिंग द चॉइस अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. एक काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होती हैं. उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना, उसके बारे में मेन इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है. ठीक है. अब वो जो चॉइस है उसमें हम मनी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, उसमें हम स्कार्सिटी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, अदर फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम इंडिविजुअल फर्म्स की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है. अगर हम ग्रुप ऑफ फर्म्स या फिर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी. सो हम ये कह सकते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है ये थोड़ा छोटा कंसेप्ट है, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ वाइडर कंसेप्ट दैन मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problem at the level of an economy as a whole. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें ओवरऑल इकॉनमी के इश्यूज़ के बारे में स्टडी किए जाते हैं या ओवरऑल इकॉनमी की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी की जाती है, जहाँ पे पूरी इकॉनमी को एक साथ कंसीडर किया जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी एक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे या एक फर्म के बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पे पूरी ग्रुप ऑफ फर्म्स के बारे में, ग्रुप ऑफ पर्सनस के बारे में, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, सो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज कंसेप्ट, और माइक्रो जो होता है उसका मीनिंग होता है स्मॉल, मतलब छोटा कंसेप्ट, थोड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, और मैक्रो में लार्ज के बारे में स्टडी की जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द इकॉनमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके किससे डील करता है, या तो इकॉनमी एज अ होल पूरी इकॉनमी के साथ, या इकॉनमी के जो लार्ज सेगमेंट्स हैं उनके साथ डील करता है. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स ऑफ इकॉनमी वाइड सिग्निफिकेंस. कह रहे कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है, जैसे ओवरऑल इकॉनमी में लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो वो भी ओवरऑल इकॉनमी में होता है, या कि टोटल नेशन की कितनी टोटल आउटपुट हो रही है, या ऐसे मैटर्स जिसमें इकॉनमी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पार्टिसिपेट करता है, उस तरह की हम प्रॉब्लम्स की इसमें स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज
हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बुक में आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो थ्योरी फॉर्म में दिए हुए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ पिक्स सेंड की हुई हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंस हैं वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, और मैं वही पॉइंट्स आपसे अब दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, फर्स्टली इज अ मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर एक सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट की स्टडी की जाती है, वेयर एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द होल इकोनॉमी दैट कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। इसमें पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, इसमें कई तरह की मार्केट सेगमेंट्स इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट इज डील्स विद, किसके साथ डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजप्शन एट्सेट्रा। मतलब कि एक फर्म की प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है, एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है, एक फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, फैक्टर्स के जो प्रोडक्शन फैक्टर है एक फर्म में जितने लग रहे हैं उसकी क्या प्राइस है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम्स है जिसके साथ डील करते हैं, दैट इज़ द वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, पूरी इकॉनमी, पूरे नेशन की इनकम क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी क्या है, पूरे नेशन की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या है, ओवरऑल मनी का कंसेप्ट इसमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ बिजनेस एप्लीकेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बिजनेसेस के इंटरनल इश्यूज पे को स्टडी की जाती है, इसमें उस पर अप्लाई किया जाता है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्कोप। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है अगेन से वही पॉइंट, covers several issues like demand, supply, factor pricing, and whereas macroeconomics deals with or covers the issues like distribution, national income, employment, money, general price level, etc. Next is the significance, importance. Microeconomics is useful in regulating the prices of a product alongside the price of the factor of production within the economy. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसमें एक प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, एक प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें कंट्रोल किया जाता है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? परपेचुएट फर्मनेस in the broad price level and solve the major issues of the economy like deflation, inflation, rising price, unemployment and poverty as a whole. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर इश्यूज हैं जैसे कि डिफ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, प्राइस का रेगुलर डिक्रीज करना या प्राइस का रेगुलर इंक्रीज करना, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, जो ओवरऑल इकॉनमी में चल रहा है उसके साथ डील करता है। थर्ड इज नेक्स्ट इज अ लिमिटेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन इन प्रैक्टिकल presupposition, that is in microeconomics it is presumed that there is full employment in the community which is not at all feasible। क्या कि इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी एजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट है मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है, पर ऐसा जो है हमेशा इकॉनमी में पॉसिबल नहीं है। हमेशा हर टाइम जो है वो इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं होती। बट जो लिमिटेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो क्या है? इट हैज़ स्क्रूटिनाइज्ड दैट मिसकंसेप्शन ऑफ कंपोजिशन इन कॉर्पोरेट्स which sometimes fails to prove accurate, but because it is feasible that what are true for aggregate may not be true for individuals too। कह रही कि कई बार जो हम ओवरऑल में जो भी assumptions लेके चलते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स लेके चलते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इंडिविजुअल्स के लिए भी वही रिज़ल्ट, वही अप्रोप्रिएशंस जो है वही सही हो। सपोज़ कि हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो डाउनवर्ड चल रही है, पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंपनी जो है वो नीचे चल रही है। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो बेनिफिट अर्न कर रही हो। सो ओवरऑल में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, रिज़ल्ट आता है, वो पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिविजुअल में भी वही रिज़ल्ट आए। सम मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मे बी इसमें से कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हो, पर एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को एज अ होल जो है वो स्टडी की जाती है, एग्रीगेट्स में इसकी स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की इनकम, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस, एक इंडिविजुअल फर्म की आउटपुट के बारे में स्टडी की जाती है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम के बारे में स्टडी की जाती है, पूरे नेशन के प्राइस, नेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस लेवल्स की बात की जाती है, एंड पूरे नेशन में क्या एम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसके बारे में स्टडी की जाती है। थर्ड इज इट्स अ सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो क्या है कि प्राइस को किस तरह डिटरमाइन करना है और कितने रिसोर्सेज को, हमने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। वेयर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी। इट्स मेन टूल आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल्स क्या होते हैं, जैसे हमने +1 में पढ़ा भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम डिमांड और सप्लाई की ही बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है। इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लानी है और रिसोर्सेज, इकोनॉमी के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट डिस्कस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और एन इंडस्ट्री इज अटेंड। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है या इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, किस तरह अटेन, किस तरह अचीव करना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। इट कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को किस तरह इक्विलिब्रियम में लाना है। प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका मेन डिटर्मिनेंट प्राइस रहता है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी प्राइस जो है वो मेन डिटर्मिनेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, कि क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, एक इंडिविजुअल की सेविंग क्या है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस किस तरह डिटरमाइन करनी है, एक इंडिविजुअल फर्म की आउटपुट क्या है, एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, एक इंडिविजुअल की सप्लाई क्या है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में किस तरह लाना है। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, नेशनल सेविंग्स की, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में द नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कि हमने इकॉनमी में नेशनल इनकम जो है, हमारी इकॉनमी की इनकम क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे अलग अलग मेथड से, कि फैक्टर को उससे हम ऐसे फैक्टर को उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए, किस मेथड से हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस तरह कैलकुलेट करना है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस तरह कैलकुलेट करना है, और उसके एग्रीगेट्स की, उसके टोटल्स की हम स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम इसमें एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को स्टडी करेंगे कि एक इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कब होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज होती है। थर्ड इज़ द थ्योरी ऑफ मनी। इसमें हम थ्योरी ऑफ मनी के बारे में स्टडी करेंगे कि मनी को किस तरह क्रिएट किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सेंट्रल बैंक के उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें मनी सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, सोसाइटी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कब आती है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स क्या होते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, वो कैसे गवर्नमेंट जो है हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट जो है हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट बनाती है, वो बताती है कि उन्होंने कितने पैसे जो हैं, कितनी मनी जो है, कितने फंड्स जो है वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं।
नेक्स्ट इज द एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें करेंगे एक्सचेंज रेट क्या है, हमारे फॉरेन से जो पैसे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है हमारी इंडिया की, कैसे उसे डिटरमाइन किया जाता है, और बैलेंसेस क्या है हमारी पेमेंट्स के, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के जो बैलेंसेस हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज अ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकॉनमी। इसमें पूरी इकॉनमी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करनी है, व्हाट आर द लेवल्स और नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी, दीज आर स्टडीज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट की इसमें स्टडी की जाती है, जो इसकी प्रॉब्लम्स है उनसे कैसे हैंडल करना है। थर्ड वन इज़ अ गवर्नमेंट बजट के बारे में हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट पूरी इकॉनमी को कैसे रेगुलेट करती है। सेकेंड इज़ अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक रोड मैप जो ब्लू प्रिंट है वो तैयार किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कौन कौन सी प्रोग्राम्स, कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए कौन से प्रोग्राम्स, कौन सी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, उसका सारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इसमें स्टडी की जाती है, उस टारगेट को अचीव किया जाता है कि इकॉनमी में किस तरह जो है स्टेबिलिटी लाई जानी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल बैंक के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं, या बजट्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट्स वगैरह बजटरी पॉलिसीज़ बना के, या जिसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ये बना के किस इकॉनमी में स्टेबिलिटी लानी है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस की भी स्टडी की जाती है कि इकॉनमी का बाकी दुनिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या रिजल्ट शो करती है कि इंडिया में जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है, इंडिया में पेमेंट्स रिसीव होंगी या इंडिया को पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके बारे में हमें स्टडी की जाती है इसमें। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि पॉवर्टी होती है गरीबी, एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन की इसमें स्टडी की जाती है कि पॉवर्टी कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसे सॉल्व करना है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इकॉनमी के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो इसके वेरिएबल्स हैं, टोटल कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी एटसेट्रा, इन सब के रिगार्डिंग जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है इसमें। बाय दिस आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यू हैव टू गो थ्रू विद दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन योर टुडेज नेक्स्ट tomorrow's Zoom meeting.